हेलो एवरीवन। हमारी आज की थ्योरम है एवरी फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। दैट मीन्स हमें यहाँ एक फील्ड दिया हुआ है तो वो श्योर है कि वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड होगा। तो इस थ्योरम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड किसे कहते हैं और इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन को और फील्ड को समझने के लिए हम इस तरीके से बात करते हैं कि किसी रिंग को ही फील्ड कहते हैं अगर वो रिंग क्या हो, रिंग विद यूनिटी हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो और जीरो को छोड़ के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो उस रिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटीग्रल डोमेन के बारे में, इंटीग्रल डोमेन को हिंदी में पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं और फील्ड को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। तो किसी रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वो रिंग विद यूनिटी हो, मतलब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूनिटी दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो, मतलब यहाँ तक ये दोनों चीज़ें दोनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इनवर्स वाले में, और यहाँ इंटीग्रल डोमेन के लिए उसे क्या होना होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर। ओके, अब विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि अगर हम A बिलोंग्स टू R, जो भी अगर हम लोग रिंग लेकर चल रहे हैं, R प्लस मल्टीप्लिकेशन को अगर हमने रिंग कहा है और A हमने इसी सेट में से एक एलिमेंट लिया, B भी हमने इसी सेट में से एलिमेंट लिया, A डॉट B अगर ज़ीरो हो रहा है देन A इज इक्वल्स टू ज़ीरो और B इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो हम उसे कहेंगे कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। दैट मीन्स अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आ रहा है हमारे पास तो श्योर है कि या तो फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो होगा या सेकेंड एलिमेंट ज़ीरो होगा, और है दैट मीन्स दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं तो इसीलिए। वैसे और इसमें हमने यहाँ पे कनेक्टिव्स लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी ज़ीरो हो सकता है, दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि दोनों में से कम एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो हम उसे बोलते हैं कि ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। और अगर ये दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है लेकिन दोनों में से कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो हम उसे बोलते हैं रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। लेकिन इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होना होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर। दैट मीन्स अगर हमारी थ्योरम हमें ये कह रही है कि एवरी फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन, तो किसी फील्ड को दैट मीन्स उसमें ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं और हमें क्या करना है, उसे इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें इंटीग्रल डोमेन हमें प्रूव करना है। तो दो कंडीशन तो इटसेल्फ प्रूव हो रही हैं क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है दोनों में। अगर वो फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ये कंडीशन तो पूरी सेटिस्फाई हो रही है। हमें सिर्फ क्या करना है, इनवर्स लेकर चलना है और उसे प्रूव कर देना है कि अगर उसमें इनवर्स जीरो को छोड़ के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, तो हमारा थ्योरम इटसेल्फ प्रूव हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें बोल रहा है लेट f प्लस मल्टीप्लिकेशन हम लेकर चलते हैं कि ये एक हमारे पास फील्ड है, ठीक है। अब f को हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करनी है कि ये जो फील्ड है वो कैसा है, वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। मैंने आपको बता दी इसकी डेफिनेशन जो हमें कहती थी। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एनी a बिलोंग्स टू f दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए कोई b इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि a डॉट b इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो है, और यहाँ हम लोग ये चीज़ लेकर चले और प्रूफ कर दे कि b जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो हमारे पास कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगा और थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी कि हमने फील्ड लिया और उसे इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दिया। फील्ड बोला गया है दैट मीन्स ये जो कंडीशन हमें दे रखी है इनवर्स वाली उसको हम यूज़ करेंगे। अगर ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट है दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
अगर वो फील्ड है तो ए बिलोंग्स टू एफ है, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। चलिए इसे लेकर चलते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो क्या हम दोनों तरफ ए इनवर्स को ऑपरेट कर सकते हैं? हम वही एलिमेंट ऑपरेट करेंगे यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे पास फील्ड का होगा। हमने दोनों तरफ इन्वर्स ऑपरेट कर दिया, और इन्वर्स हम सिर्फ उसी वजह से ऑपरेट कर पाए क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट था, और फील्ड में 0 को छोड़ के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, और हमने इसको 0 के बराबर लिया भी नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हमने ए इन्वर्स ऑपरेट कर दिया। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए इनवर्स डॉट ए, इन्हें एक साथ करेंगे, इंटू बी। नाउ ए इनवर्स इंटू 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ये ई के बराबर होगा, ई इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट क्या आता है हमारे पास? वापस से खुद आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स इंटू ए को हम ई किस वजह से लिख चुके हैं? क्योंकि हमें इसने फील्ड दिया हुआ है, और फील्ड में हमारे पास क्या होता है? कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, और साथ में रिंग विद यूनिटी भी होता है। दैट मीन्स सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम ए इनवर्स इंटू ए को ई नहीं लिख पाते। हम क्या लेकर चले थे? ए डॉट बी इक्वल टू 0 लेकर चले थे, और a 0 के बराबर नहीं था, लेकिन हमने b को 0 के बराबर प्रूव कर दिया, जो कि हमारी इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी की इन दोनों में से कम एक का 0 होना ज़रूरी है, वो सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स f जिसे हम f प्लस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम लोग रिंग फील्ड लेकर चले थे, फील्ड की वजह से वो रिंग विद यूनिटी भी था, कॉम्यूटेटिव रिंग भी था, और इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करता था। तो हमने इन्वर्स की हेल्प से उसे विदाउट 0 डिवाइजर भी प्रूफ कर दिया है। तो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब हमें इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है, और कन्वर्स में हमें पूछा गया था कि कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, ज़रूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू हो। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। कन्वर्स के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्स में हम लेकर चलेंगे z प्लस मल्टीप्लिकेशन, इसे हम लेकर चलते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स अगर हम लोग देखें तो z के अंदर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसे फील्ड बनने के लिए RU होना चाहिए, CR होना चाहिए, और इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, अगर ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो RU भी एग्जिस्ट करेगा, CR भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स विदाउट 0 डिवाइजर कंडीशन है हमारे पास, हमें ये बताना है कि क्या इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 है, एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हालांकि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कोई अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि फील्ड भी होगा, वो कि हमने इस एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिया। ये इंटीग्रल डोमेन तो था, लेकिन ये हमारे पास फील्ड नहीं हो पाया। इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट है उसकी प्रोपोजिशन क्या कहती है? एवरी फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। थैंक यू।